Hello students, let's start reading the third chapter of science, reproduction in animals. Reproduction is one of the most important activities in all the living organism. Reproduction जो है बहुत ही important activity है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, फिर से पैदा करना. इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द सेम काइंड. ये क्या इंश्योर करता है कि जिस प्रजाति की चीजें पैदा हो रही हैं वो सर्वाइव करें, मतलब वो जीवित रहें. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस एंड देयर of their own kind is called reproduction. वो प्रोसेस जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे यंग वंस पैदा करते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. अपने जैसे बच्चे पैदा करना उनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू कंटिन्यू इन ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू होती रहे. अगर एक एनिमल है, मान लो वो उस एनिमल ने अपने बच्चे पैदा किए तो वो एनिमल मर भी जाएगा तो उसके बच्चे धरती पे रहेंगे. मतलब वो स्पीशीज का जानवर धरती पे रहने के लिए, जिंदगी जीव जंतु के धरती पे रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल्स जो हैं, जानवर, वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, दो तरीके से बच्चे देते हैं, दो तरीके से अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स जो हैं अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं. सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट. कुछ एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं जिससे कि बच्चे निकलकर आते हैं. ओके, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं, आर कॉल्ड मैमल्स. ओके, मैमल्स आर हाईली डेवलप्ड एनिमल्स. मैमल्स क्या है? ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हैं. रैट, डॉग, सीप, काउ, बफलो, हॉर्स, गोट, लायन आर मैमल्स. कौन कौन से जानवर मैमल्स में आते हैं? रैट, डॉग, शीप, काउ, बफलो, हॉर्स, गोट, लायन, एनिमल्स में. और ह्यूमन बींग्स भी. ह्यूमन बींग्स भी क्या है? मैमल्स हैं. ह्यूमन भी अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. ओके, ये सारे क्या है? मैमल्स हैं. वो जानवर जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, मैमल्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, उनको मैमल्स कहते हैं. सम एनिमल्स, सम वाटर एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स. कुछ ऐसे वाटर एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, वो भी बच्चे पैदा करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैमल्स. दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम. ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें उनका पोषण करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. These animals have hair on their bodies. और ऐसे जानवरों के बॉडी पे क्या होते हैं? बाल होते हैं, hairs होते हैं. The young ones are carried within the bodies of their mother till they are fully developed to be born. इनके जो बच्चे हैं उनको जो मदर होती हैं, माँ होती हैं, वो अपने बॉडी के अंदर कैरी करती हैं, अपने बॉडी के अंदर रखती हैं तब तक जब तक कि वो फुली डेवलप ना हो जाए, फुली बच्चे बन ना जाए. मतलब वो अंडे के जैसे बच्चे पैदा नहीं करती हैं, पूरे बने हुए बच्चे पैदा करती हैं, फुली डेवलप्ड बच्चों को जन्म देती हैं. दे टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस. वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं. दे फीड देम, क्लीन देम एंड कीप देम सेफ. वो अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, साफ रखती हैं और सुरक्षित रखती हैं तब तक
दे हैव लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, तब तक जब तक कि वो अपना ख्याल खुद से रखना ना सीख लें. ओके, बैट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल. बैट एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ता है. बैट ही सिर्फ एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है. ओके, इट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू यंग वंस, और ये अपने जैसे बच्चे भी पैदा करता है. मतलब बैट उड़ता है मगर वो अंडे नहीं देता चिड़िया की तरह, वो बच्चे पैदा करता है. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स. ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. डक बिल्ड प्लैटिपस एंड 5 स्पीसीज ऑफ स्पाइनी एंट ईटर्स ऑफ इचिडेनस आर द ओनली मैमल्स दैट ले एग. अब कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे मैमल्स भी हैं जो अंडे देते हैं. कौन से 2 मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं? प्लैटिपस और एंट ईटर्स. प्लैटिपस और एंट ईटर्स 2 ऐसे मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मैमल्स अंडे नहीं देते थे, मैमल्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते थे. मगर हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है. तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन केस ये है, प्लैटिपस और एंट ईटर्स ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं, ये दोनों मैमल्स हैं मगर ये बच्चे नहीं देते, ये अंडे देते हैं. ओके, प्लैटिपस और एंट ईटर्स. हम प्लैटिपस और एंट ईटर्स को देखते हैं. ये है आपका प्लैटिपस जो कि अंडे देता है मगर ये मैमल है, और दूसरा हो गया आपका एंट ईटर. एंट ईटर भी क्या देता है? अंडे देता है, बट एंट ईटर इज अ मैमल. एंट ईटर भी मैमल है. ओके, birds build their nest when they want to lay eggs. birds अपना घोंसला तब बनाती हैं जब वो अंडे देना चाहती हैं. जब वो अंडे देती हैं तब बर्ड्स अपना घोंसला बनाती हैं. मतलब अंडे देने के लिए ही बर्ड्स घोंसला बनाती हैं. अ नेस्ट कीप्स द एग एंड द बेबी बर्ड सेफ. जो घोंसला है वो अंडों को और बर्ड के बच्चों को सुरक्षित रखता है. अ bird's egg has a hard shell to protect the cheek growing inside. बर्ड का जो एग होता है उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है, एक ठोस परत होती है जो कि अंदर में पल रहे बच्चे के की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है अंदर में ग्रो कर रहे चिक की, अंदर में बढ़ रहे बच्चे की. द मदर कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन देम. जो मदर बर्ड होती हैं वो उन अंडों को वार्म रखती हैं, गर्म करती हैं उनके ऊपर बैठकर. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं. मदर बर्ड का अंडों पे बैठकर उसे सेना, उसे गर्मी देना, वार्मथ देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन कहते हैं. द मदर कीप्स द एग वार्म. मदर बर्ड अंडों को वार्म रखती है बाय सिटिंग ऑन देम. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. The center of the egg is yellow in color and is called yolk. सेंटर जो होता है अंडे का वो येलो कलर का होता है और इसे क्या कहते हैं? योक कहते हैं. योक. योक कंटेन्स द ग्रोइंग चिक और द एम्ब्रियो. योक के अंदर ही बढ़ रहा बच्चा होता है जिसे कि एम्ब्रियो कहते हैं. योक के अंदर कहीं पे एम्ब्रियो होता है. ओके, एम्ब्रियो फीड्स ऑन योक एज इट ग्रोज. एम्ब्रियो क्या करता है? किस पे फीड करता है? योक पे. एम्ब्रियो योक को ही खाकर बड़ा होता है. वो जो चीक होता है बच्चा चूजा, वो योक को खाकर धीरे धीरे बड़ा होता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में जो बेबी होते हैं वो मदर की बॉडी के अंदर रहते हैं और जो मदर खाती हैं उनसे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है. और अंडों में क्या होता है? अंडे तो ग्रोथ होने के पहले, बच्चे के ग्रोथ होने के पहले ही बाहर आ जाते हैं मदर की बॉडी से. तो अंडे किस चीज पे फीड करेंगे? उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? अंडे के अंदर जो बच्चा है तो वो क्या खाते हैं? वो योक को खाकर बड़े होते हैं. एम्ब्रियो फीड्स ऑन योक एज इट ग्रोज. द वाइट वाटरी पार्ट इज कॉल्ड द एल्ब्यूमिन. और वाइट वाटरी पार्ट जो होता है इस योक के चारों तरफ उसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है.
ऑन द आउटर साइड ऑफ एल्ब्यूमिन इज अ स्मॉल एयर सैक, और एल्ब्यूमिन के बाहर, एल्ब्यूमिन के चारों तरफ, बाहर की तरफ क्या होता है, एक एयर सैक होता है. दिस एयर सैक हेल्प्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू ब्रीथ. और ये एयर सैक जो होता है ये क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को सांस लेने में मदद करता है. एम्ब्रियो इस एयर सैक की मदद से ब्रीथ करता है, सांस लेता है. द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू चीक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म. और ये जो एम्ब्रियो है वो तभी बड़ा होकर बच्चा बनता है, तभी बड़ा होकर ये चीक बनता है जब एग को वार्म रखा जाए, जबकि एग को गर्मी मिलती रहे, जबकि मदर जो है, मदर बर्ड, वो अंडे को गर्मी देती रहे. ओके तो ये देखिए, ये है आपका बर्ड साइकिल, बर्ड का लाइफ साइकिल हैन का. पहले हैन ने क्या दिया, एग दिया. एग को मदर हैन वार्मिंग द एग, मदर हैन जो एग को वार्म कर रही हैं उसे क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन. आफ्टर इंक्यूबेशन द चिक हैचिंग, बच्चा अंडे से बाहर आता है. चिक ग्रोज एंड बिकम अ एडल्ट हैन, और फिर बड़ी मुर्गी बन जाता है. ओके द एग हैच एंड द यंग वंस दैट कम आउट हैव नो फीचर्स ऑन देयर बॉडी. जब अंडा फूटता है और उससे जब बच्चे निकलकर बाहर आते हैं तो उनके ऊपर कोई भी फीचर नहीं होता, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता. उनके पास ना फेदर होते हैं, ना उनके आईज ओपन होते हैं, ना ही उनकी स्ट्रॉन्ग बीक्स होती है, ना उनके क्लॉज होते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है. द मदर फीड्स द यंग बर्ड्स अंटिल दे आर रेडी टू फ्लाई अवे. और माँ उन बच्चों को तब तक खाना खिलाती है जब तक कि वो उड़ने के लायक ना हो जाए. माँ तब तक खाना खिलाती है उन छोटे चूजों को जब तक कि वो खुद से बड़े होकर उड़ने लायक ना हो जाएं और अपना खाना खुद से ना ढूंढें. हम जरा एग देखते हैं कि एग के अंदर योक कैसा होता है और कैसे डेवलप करता है. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. फर्स्ट डे क्या है, आपका एग योक है जो प्लेन है, और फिर सेकेंड डे, थर्ड डे आपको थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है. एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो किस चीज़ पे फीड करता है, एम्ब्रियो योक पे फीड करता है. तो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा वो योक को खाता जाएगा. योक क्या होता है, खत्म होता जाता है. देख सकते हैं यहाँ पे अब बेबी बर्ड जो है वो बनने लगा है, दिखने लगा है, उसके आईज डेवलप हो गए हैं 11 डे 12 डे, और धीरे धीरे वो योक को खाकर बड़ा होता जाता है और योक क्या होता है, खत्म होता जाता है. ओके आफ्टर 22 डेज जो बेबी बर्ड है वो पूरा 20 to 21 डेज में तैयार हो जाता है, वो एग के बाहर आ जाता है. और 22 डेज में हम 21 या 22 डेज में बर्ड को देख सकते हैं. पर वो जब बर्ड बाहर आता है तो जैसा हमने पढ़ा कि उसके पास कोई भी फीचर नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी फीचर्स, तो वो कुछ ऐसा दिखता है. दे डोंट हैव फेदर, दे डोंट हैव आईज, ना फेदर होते हैं उनकी बॉडी पे, ना उनकी आंखें खुली होती हैं, ना उनके देखिए क्लॉज डेवलप होते हैं, ना उनका जो बीक होता है, चोंच जो है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है. वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है बेबी बर्ड. ओके Now let's study about fishes. Fish. A fish lay 1000 of eggs at a time in water. जो मछलियां हैं वो हजारों अंडे एक बार में पानी में देती हैं. The mass of eggs of a fish is called spawn. जो अंडे के झुंड होते हैं, जो अंडे मछलियां एक बार में देती हैं, अंडे के झुंड को क्या कहते हैं, स्पाउन कहते हैं. फिश एग्स डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव शेल. मछली के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर प्रोटेक्टिव शेल नहीं होता. जैसा कि हमने पढ़ा कि बर्ड का जो एग होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव शेल होते हैं, हार्ड शेल होता है जो कि अंडे को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, अंडे के अंदर बच्चों को प्रोटेक्ट करता है. मगर फिश एग्स में ऐसा कुछ नहीं होता. फिश एग में कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शेल नहीं होता.
दे आर कवर्ड विथ अ सॉफ्ट प्रोटेक्टिव जेली। वो किस चीज से ढके होते हैं? एक प्रोटेक्टिव जेली, एक मुलायम प्रोटेक्टिव जेली से ढके होते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम वाटर, जो कि उन्हें पानी से बचाता है। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स डेवलप इनटू यंग फिश। हजारों अंडों में से सिर्फ कुछ सैकड़े अंडे हो जाते हैं, 1000 एग्स में से कुछ हंड्रेड्स एग्स ही रह जाते हैं जो कि डेवलप कर कर मछलियां बनते हैं। बिगर फिश ईट अप मैनी एग्स। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो अधिकतर अंडों को खा जाती हैं। सो ओनली अ फ्यू एंड यंग वंस, और मछली के छोटे छोटे बच्चों को भी खा जाती हैं। सो ओनली फ्यू ऑफ देम ग्रो एंड बिकम एडल्ट फिश। इसलिए उनमें से बहुत कम अंडे, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होकर बड़ी मछली बन पाते हैं। अधिकतर जो होते हैं या तो उन अंडों को ही मछलियां खा जाती हैं, या फिर जब वो अंडे से छोटे छोटे मछली के बच्चे बनते हैं तब उन्हें खा जाती हैं। तो बहुत कम मछलियां सरवाइव कर पाती हैं। हजारों अंडों में से सिर्फ कुछ 100 अंडे जो होंगे वो सरवाइव कर पाते होंगे। नाउ मोर टू नो, seahorse and cichlids are the only fish that protect their young ones. seahorse और cichlids ही ऐसी मछलियां हैं, ऐसे फिश हैं जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, ये क्या करती है, मछलियां अपने अंडे देकर छोड़ देती हैं पानी में, हजारों अंडे, और वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करती, उनकी देखभाल नहीं करती। जैसे बर्ड्स जो थे वो अपने अंडे को सेते थे तब तक जब तक कि वो उनसे चूजे ना निकल आए, और फिर उनको, उन चूज़ों को खाना खिलाते थे तब तक जब तक कि वो खुद इतने बड़े ना हो जाएं कि उनके ऊपर फेदर्स आ जाएं, उनके फीचर्स डेवलप हो जाएं और वो उड़ सके। पर मछलियां जो है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ अंडे देकर छोड़ देती हैं। पर दो ऐसे एक्सेप्शन केस हैं, दो ऐसी मछलियां हैं जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। पहला तो है आपका सी हॉर्स, दूसरा है चिचलिड्स। ये दोनों क्या करते हैं? These are the only fish that protect their young ones. ये दोनों ऐसी मछलियां हैं, ऐसे पानी में रहने वाले जीव हैं जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका बचाव करते हैं। बेबी सी हॉर्सेज हैच एंड डेवलप इन द पाउच ऑफ देयर फादर्स बॉडी। बेबी सी हॉर्स जो होता है वो अपने पिता के बॉडी में एक पाउच होता है, एक थैली होती है, उसमें जन्मता है, अंडे से बाहर आता है और उसी में बड़ा भी होता है। ओके जैसे कि कंगारू की बॉडी में एक पाउच होता है और उसमें वो अपने बच्चे को कैरी करता है, इन द सेम वे जो सी हॉर्स होते हैं वो भी अपने बच्चे को कैरी करते हैं। चिचलिड्स शेल्टर देयर यंग वंस इन देयर माउथ। और चिचलिड्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को कहाँ रखते हैं? अपने मुंह में रखते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए फिगर, ये आपका सी हॉर्स है जिसने कि अपने पेट में की पाउच में अपने बच्चे को कैरी कर रहा है, वो अपने बच्चे को लेकर घूमता है वो साथ में तब तक जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। और ये है आपकी चिचलिड्स, ये फिश जो कि अपने बच्चे को अपने मुंह के अंदर रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उसे अपने मुंह के अंदर ही रखती हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। अब हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। Animals like snake, tortoise, lizards, turtles and crocodiles are called reptiles. वो जानवर जो कि रेंग कर चलते हैं ना उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। Animals like snake, tortoise, lizards, turtle, crocodile ये सारे क्या आपके रेप्टाइल्स हैं? सांप, कछुआ, छिपकली, ये सारे आपके रेप्टाइल्स हैं। दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड, ये धरती पे अंडे देते हैं। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल, इनके जो अंडे होते हैं इनके ऊपर शेल होते हैं जो उनके अंडों को बचा कर रखते हैं। विच आर थिक, जो कि बहुत ही मोटे होते हैं, थिक होते हैं। एंड लेदरी, और लेदर जैसे होते हैं। ओके हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, लेदर जैसे। ओके एज अ रिजल्ट दीज एग्स डू नॉट ब्रेक, और इसीलिए इनके जो अंडे होते हैं ना वो फूटते नहीं हैं। When they lay on the ground, जब ये उसे अंडे को जमीन पे देते हैं। जो बर्ड के अंडे थे उनके ऊपर जो शेल था प्रोटेक्ट करने के लिए वो हार्ड शेल था, वो फूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। मगर ये अंडे जो हैं ये कैसे हैं? ये थिक और लेदरी हैं, ये फूटते नहीं हैं जमीन पे गिरने पे भी। द एग्स आर वार्म्ड
बाय द हीट ऑफ द सन। और ये अंडे कैसे गर्म होते हैं? धूप से गर्म होते हैं। इन अंडों को इंक्यूबेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे बर्ड्स जो होती हैं वो अपने अंडों को सेती हैं, उस पर बैठकर उसको गर्मी देती हैं और तब उसमें बच्चे डेवलप होते हैं। इन अंडों को सेने की जरूरत नहीं होती, ये हीट से, सन के हीट से बड़े होते हैं। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स, और इनको पेरेंट्स प्रोटेक्ट नहीं करते। जैसे बर्ड्स अपने एग को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इनके पेरेंट्स प्रोटेक्ट नहीं करते, अंडे देकर छोड़ देते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज। अधिकतर जो रेप्टाइल्स हैं वो अपने अंडों की और अपने बच्चों की केयर नहीं करते, उनकी फिक्र नहीं करते। मैनी एग्स एंड यंग वंस आर ईटन अप बाय द एनिमल्स। इसीलिए क्या है, बहुत सारे अंडे जो हैं और यंग वंस जो हैं, बच्चे जो हैं, वो दूसरे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। इनके अंडों को और इनके बच्चों को दूसरे जानवर खा जाते हैं। ओके, आप देख सकते हैं बेबी स्नेक जो अपने अंडे से बाहर आ रहा है और टर्टवाइज जो अपने अंडे से बाहर आ रहा है, जो कि गड्ढे में कछुआ अंडे देकर जा रहा है। ओके, in next video we will read the next topics like amphibians and insects. So, and we will discuss the exercise. If you have any issues, any problem in this chapter till now, you can write in the comment. And please don't forget to like, subscribe and share the video.